कक्षा प्रारंभ की जाए क्या? अंकित है? अंकित जी बोलो ना फिर। कक्षा जी प्रारंभ हाँ। की जाए। जी हाँ की जाए प्रारंभ। ठीक है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। हमारा विषय है आचार्य समंत भद्र। जैन आचार्यों में आचार्य समंत भद्र का स्थान बहुत उच्च कोटि का है। एक आचार्य ने लिखा है, म्यूट हो गए आप पंडित जी। जैन आचार्यों में आचार्य समंत भद्र का स्थान बहुत ही उच्च कोटि का है। बहुत आचार्यों ने उनके गीत गाए हैं। बहुत शिलालेखों में उनकी स्तुति की गई है। वे नाना गुणों से भरे हुए अद्भुत विद्वान, अद्भुतवादी, अद्भुत वाग्मी, नाना विद्याओं के जानकार, सभी दर्शनों के तलस्पर्शी जानकार थे। एक आचार्य ने उनके बारे में लिखा है, वचः समंत भद्रस्य वीरस्येव विजृंभते। मुझे ये पंक्ति छोटी सी बहुत अच्छी लगती है, बहुत आकर्षित करती है। वचः समंत भद्रस्य वीरस्येव विजृंभते। छोटी सी पंक्ति है पर याद रखने लायक है। आचार्य समंत भद्र की प्रशंसा में कम से कम 500 कोटेशन मिलते हैं। 500 आचार्यों ने शिलालेखों में यहाँ वहाँ जो ग्रंथ पढ़ो उसी में समंत भद्राचार्य को याद किया गया है। जहाँ शिलालेख देखो वहाँ उनको याद किया गया है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं जहाँ समंत भद्र को याद नहीं किया गया हो। सब शास्त्रों में उन्हें उद्धृत कर रखा है, उनको प्रमाण रूप में दे रखा है। कितने शिलालेख और कितने उद्धरण आपको बताएंगे, लेकिन कम से कम एक दो जरूर याद रहने चाहिए। और उनमें से एक तो ये है, वचः समंत भद्रस्य वीरस्येव विजृंभते। समंत भद्र के वचन, वचः माने वचन, समंत भद्र के वचन वीरस्येव माने वीर भगवान की तरह। वीरस्येव माने महावीर भगवान की वाणी के समान समझे जाने चाहिए। आचार्य समंत भद्र की वाणी पढ़ने का अर्थ होता है मानो साक्षात भगवान महावीर की वाणी पढ़ रहे हैं। बहुत ही उच्च कोटि के परीक्षा प्रधानी, पक्षपात, भावुकता, अंधविश्वास आदि दोषों से कोसों दूर रहने वाले एक अप्रतिम व्यक्तित्व के धारक आचार्य समंत भद्र हैं। उनकी कोई स्तुति कर नहीं सकता। मैं उनकी कितनी प्रशंसा करूं
मैं कर ही नहीं सकता। कोई बड़े बड़े ज्ञानी आचार्यों ने लिखा है कि उनकी प्रशंसा नहीं कर सकते, इतने वे महान कली काल सर्वज्ञ। आचार्य समंत भद्र को कली काल सर्वज्ञ कहा जाता था। कली काल सर्वज्ञ माने जो कलयुग में हथेली को, कलयुग में सर्वज्ञ को हथेली पर रखकर दिखा दे। आज हम और आप अपने हृदय पर हाथ रखकर देखें, हमें सर्वज्ञता समझ में आती है क्या? सर्वज्ञता जैन दर्शन का मूलाधार है, प्राण है। लेकिन सर्वज्ञता पर विश्वास करना, सर्वज्ञता समझ में आना, वो बहुत कठिन है। खासकर इस कली काल में। उस चतुर्थ काल में तो साक्षात सर्वज्ञ विचरण करते थे, बड़े बड़े ज्ञानी आचार्य विचरण करते थे, इसलिए उनको देखकर बहुत जीवों को सर्वज्ञता समझ में आ जाती थी। लेकिन आज इस युग में सर्वज्ञता समझ में आना, उसका श्रद्धान होना, ये दुर्लभ है। और ऐसी दुर्लभ चीज को सुलभ बनाना हो तो आचार्य समंत भद्र को पढ़ना चाहिए। आचार्य समंत भद्र को पढ़ने से तत्काल वस्तु स्वरूप समझ में आता है, मन एकदम निश्चल्य हो जाता है, और ऐसा मानो जैसे कोई हमेशा के लिए मोह का नाश हो जाए, क्षयिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। ऐसे आचार्य समंत भद्र महाराज हैं। तो एक पंक्ति तो हम सबको ये याद रखनी चाहिए, वचः समंत भद्रस्य वीरस्येव विजृंभते, कि समंत भद्राचार्य के वचन भगवान महावीर की वाणी के समान समझे जाएं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्रसिद्ध एक और कोटेशन है, वो आचार्य जिनसेन ने महापुराण में लिखा है। सरल श्लोक है, अनुष्टुप है, और हम लोग याद रख सकते हैं, परीक्षा में उद्धृत कर सकते हैं, इसलिए उसे आपको सुनाने के लिए मैंने चुना है। बहुत अच्छा श्लोक है। कवीनाम गमकानाम च वादिनाम वाग्मिनाम अपि यसे सामंत भद्रियम मूर्धनि चूड़ामणीयते। नमः समंत भद्राय महते कवि वेधसे यद्वचो वज्रपातेन निर्भिन्ना कुमताद्रयः। कोई सत्य का खोजी हो तो आज सत्य अंधकार में घटाटोप में छुपा हुआ है। लोग व्यक्तिवाद में और पक्षपात में और बहुत दोषों से घिरे हुए हैं। ऐसी स्थिति में पूरी तरह सत्य को अनावृत करके दिखा देने की समर्था क्षमता आज की तारीख में मुझे आचार्य समंत भद्र में दिखाई देती है। इसलिए आचार्य समंत भद्र को बहुत मन लगाकर पढ़ना चाहिए। वे लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जिन्हें आचार्य समंत भद्र को पढ़ने का अवसर मिलता है। मैंने देखा है आचार्य समंत भद्र को पढ़ने का अवसर शायद ही किसी को मिलता है। इसलिए हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ये अवसर मिला है, और अब इनको हम पढ़ेंगे, समझेंगे। मैंने आपको जो जिनसेनाचार्य का दोहा सुनाया, श्लोक सुनाया है, मैं उसका भी एक बार अर्थ बता देना चाहता हूँ। कवि नाम मूर्धनि चूड़ामणि थे। कवियों के भी चूड़ामणि है।
मूर्धनी माने सिर पर बाल होते हैं। सारे शरीर में सबसे ऊंचा अंग मस्तक है। मस्तक पर भी ऊपर बाल है। बालों का भी यदि जूड़ा बना लिया जाए ऊपर, तो मानो वो और ऊपर हो गया। और उस पर भी चूड़ामणि के समान यदि कोई शोभायमान है, तो कवियों में चूड़ामणि समंत भद्र है। सारे कवि, ऐसा कवि आपको नहीं मिले। कवि चूड़ामणि गजब है। एक बार समंत भद्र को गाकर देखो, पढ़कर देखो, उनकी कविता देखो, रीझ जाओगे। उनके द्वारा लिखे हुए जितने भी 5 ग्रंथ उनके आज की तारीख में उपलब्ध हैं, जिनका परिचय मैं दूंगा अभी। और इन 5 ग्रंथों में कुल मिलाकर लगभग 600 श्लोक हैं। इन 600 श्लोकों को मैंने कई दफे पढ़ा है, बार बार पढ़ता हूँ। ये 600 श्लोक मेरे चित्त में घूमते ही रहते हैं। कभी कोई विचरण कर रहा है, कभी कोई विचरण कर रहा है, मैं इनको बार बार पढ़ता हूँ। और वे 600 श्लोक कैसे हैं? उत्कृष्ट काव्य है। कवि नाम, कवि, काव्य, साहित्य, उनका कला पक्ष, उनका भाव पक्ष, उनकी भाषा, उनकी शैली, उनका लालित्य, साहित्य की दृष्टि से भी अद्भुत है, अद्भुत है। इसलिए वे कवि चूड़ामणि है। गमका नाम, अध्यापकों के चूड़ामणि है। गमक माने पाठक, अध्यापक, वे अध्यापकों में समंत भद्राचार्य कैसे पढ़ाते थे, पढ़ाने वालों में चूड़ामणि है। वादी नाम, वाद विवाद करने वालों में वे चूड़ामणि है। वाग्मी नाम, देखो एक होता है वादी और एक होता है वाग्मी। वादी और वाग्मी में क्या फर्क है? वादी माने जो बोलता है, और वाग्मी माने जो वाणी का स्वामी है। और भी जो ऊपर उठ गया वो वाग्मी है। वादी से भी ऊंची चीज है वाग्मी बनना, तो वो वाग्मी है। यसे सामंत भद्रियम, और कीर्ति में भी चूड़ामणि है। उनका यश, उनके समान यश भी शायद किसी का ना हो। ऐसे यशस्वी, ऐसे उत्कृष्ट कवि, ऐसे उत्कृष्ट अध्यापक, ऐसे उत्कृष्ट लेखक, ऐसे उत्कृष्ट वादी, ऐसे उत्कृष्ट वाग्मी, ऐसे समंत भद्राचार्य कलिकाल सर्वज्ञ हैं। और एक अच्छी बात लिखी, यद वचो वज्रपातेन, जिनकी वाणी ऐसी है मानो वज्र गिर गया हो। कहाँ? कुमत रूपी पर्वतों पर, मिथ्या मतों पर, मिथ्या मत रूपी पहाड़ों को तोड़ डालने के लिए आचार्य समंत भद्र की वाणी वज्रपात के समान है। समंत भद्र आचार्य का एक एक श्लोक ऐसा है कि मिथ्या मत रूपी पहाड़ को चकनाचूर कर दे। ये बात जिनने आपने पढ़ी नहीं होगी उनको अभी महिमा नहीं आएगी, लेकिन मैंने सारे श्लोक पढ़े हैं और मैं जब भी पढ़ता हूं तो रीझ जाता हूं। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो बात लिखी है वो एकदम सही लिखी है। तो आचार्य समंत भद्र ऐसे ऐसे महान आचार्य थे। आचार्य समंत भद्र का जन्म दक्षिण भारत में
कावेरी नदी के तट पर उरगपुर नामक राज्य में, और गांव का नाम बताते हैं उनके, एक गांव का नाम, कोई छोटा गांव है उत्कलिका। उत्कलिका कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर कावेरी नदी बहती है, और कावेरी नदी के पास उरगपुर नाम का स्थान था। आज है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, आप पता कर सकते हैं, मैं जानना चाहता हूं, किसी को पता चले तो बताना। उरगपुर नाम का जगह है, राज्य है, और वहां पर एक उत्कलिका नाम का गांव था, उसमें नगर था। उत्कलिका भी एक नगर लिखा है। उस नगर में आचार्य समंत भद्र का जन्म हुआ था, और उस समय वहां पर चोल वंश का शासन चलता था। अनेक राजा हुए, अनेक राजवंश हुए, उनमें से एक चोल वंश था, और उस चोल वंश में ही आचार्य समंत भद्र का जन्म हुआ था। माने आचार्य समंत भद्र क्षत्रिय राजघराने के थे। ये क्षत्रिय थे, राजकुमार थे, चोल वंश के राजकुमार थे, और इनका बचपन का नाम शांति वर्मा था। शांति वर्मा। उस समय चोल वंश के राजाओं की उपाधि वर्मा थी। श्री वर्मा आदि वर्मा डायनेस्टी हमारे देश में चलती थी। उस वर्मा डायनेस्टी में, उस चोल राजवंश में शांति वर्मा नाम का ये राजकुमार वहां रहता था, कावेरी नदी के तट पर। और इनकी अनेक कथाएं, इनके जीवन की आराधना कथा कोश में राजावली कथे, ऐसे एक राज्य वंशों की कहानी है। पूरी किताब है, और उस किताब, हाँ हो सकता है, वेरी गुड, धन्यवाद। चैट में शाश्वत दीक्षा ने लिखा है कि अभी भी वहां पर उरगपुर नाम का जगह मिलती है, लेकिन वो कुछ नाम में उरगपुर की उरयपुर समथिंग कुछ नाम है, पर हमने आपको लोकेशन भी बताई है। ये उसकी लोकेशन है, कावेरी नदी के तट पर है, और ऐसा ऐसा ये जगह है, बड़ी पवित्र भूमि है जहां पर वे हुए हैं। और एक पुस्तक है राजावली कथे, वो कन्नड़ भाषा में है, और उसमें राजाओं का इतिहास, राजावली कथे। राजावली कथे माने राजाओं की अवली, अवली माने पंक्ति, और कथे माने कथा, राज परंपरा की कहानियां, ये उसका हिंदी में मतलब हुआ। तो उस राज परंपरा की कहानियां में आचार्य समंत भद्र की भी कहानियां पूरी मिलती है, और ये जो मैंने परिचय आपको सुनाया है वो उसी राजावली कथा के आधार पर सुनाया है। और उरगपुर को चोल राजाओं की राजधानी होने का सौभाग्य था। ये बचपन में ही इनकी शिक्षा दीक्षा अच्छे गुरुकुल में हुई, जहां पर इन्होंने सांख्य, योग, मीमांसा, न्याय, वेदांत, वैशेषिक आदि सभी दर्शनों का, व्याकरण का, आयुर्वेद का, ज्योतिष का, डिक्शनरीज का ज्ञान प्राप्त किया। आचार्य समंत भद्र ने अनेक ग्रंथों की रचना की। आचार्य समंत भद्र जब मुनि बन गए, दीक्षा ले ली, राजकुमार थे, लेकिन देखो तो सही, राजकुमार होते हुए भी
राजा बनना नहीं स्वीकार किया और उन्होंने महाराज बनना स्वीकार किया, मुनिराज बनना स्वीकार किया, तो वे मुनिराज हुए। और मुनिराज हुए तो उनके बारे में एक कथा ये भी आती है कि मुनि अवस्था में उनको भस्मक व्याधि हो गई थी। एक व्याधि होती है भस्मक व्याधि। भस्मक व्याधि में जो कुछ खाओ सब जल्दी से पच जाता है, भस्म हो जाता है और भूख मिटती ही नहीं है। कितना भी खाओ, कितना भी खाओ, गरिष्ठ बना बना करके खाओ, पर भूख मिटती नहीं है। ऐसा एक रोग होता है जिसको भस्मक व्याधि कहते हैं। आज भी ये रोग होता है। मेडिकल साइंस में इसके तरह तरह के उपचार होते हैं। तो ये भस्मक व्याधि इनको हो गई थी, लेकिन ये थे मुनिराज। तो मुनिराज कैसे होते हैं कि 24 घंटे में एक बार श्रावक के घर पर निरंतराय 32 दोषों को टालकर आहार मिले तो ही लेते हैं, ऐसणा समिति पूर्वक, नहीं तो नहीं लेते हैं। तो ऐसी जब भस्मक व्याधि हो गई तो इन्होंने अपने गुरु से कहा कि मुझे समाधि मरण लेने की आज्ञा दी जाए। गुरु से इन्होंने समाधि मरण की स्वीकृति मांगी, लेकिन इनके गुरु प्रायश्चित्त शास्त्र के बहुत अच्छे 46 दोष 32 अंतराय। ठीक, वेरी गुड, धन्यवाद। कहते आहार के 46 दोष है, सही कहा, 32 अंतराय, बढ़िया संशोधन किया, शाबाश। तो मुनिराज ऐसे 46 दोषों को और 32 अंतरायों को टालकर भोजन करते हैं। लेकिन अब ऐसे भस्मक व्याधि में कैसे काम चले, इसलिए उन्होंने अपने गुरु से समाधि की आज्ञा मांगी। लेकिन ध्यान दिया जाए मेरा वाक्य, उनके गुरु समाधि शास्त्र के, प्रायश्चित्त शास्त्र के उत्कृष्ट ज्ञाता थे, इसलिए उन्होंने ऐसी आज्ञा नहीं दी। वे जानते थे जीवन, मनुष्य जीवन कितना मूल्यवान है और सल्लेखना कब ली जा सकती है। वे अच्छी तरह जानते थे कि जब रोग निष्प्रतिकार हो जाए, जब मरण अनिवार्य हो जाए, कभी हम इस विषय पर अलग से चर्चा करेंगे। अभी लंबा करूं तो हमारा मूल प्रकरण कम उजोर होगा। पर वे जानते थे कि मनुष्य सल्लेखना ऐसे नहीं ली जाती है। पद को छोड़ा जा सकता है, पद को नीचे किया जा सकता है, छेद लिया जा सकता है और ठीक होने पर छेदोपस्थापना की जा सकती है। लेकिन यदि उपचार संभव है तो उपचार ही किया जाना चाहिए। ये जैन प्रायश्चित्त विधि का राज है। इस राज को वे अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें सल्लेखना लेने की इजाजत नहीं दी, बल्कि दीक्षा छेद कर रोग का उपचार करने की आज्ञा दी। आचार्य समंत भद्र ने मुनि दीक्षा का छेद किया और अपना रोग का उपचार करने के लिए यहाँ वहां भटकते रहे। बड़े ही कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि उनको मानो हमारी जैन समाज में कहीं कोई शरण नहीं मिली, क्या हुआ। जैन समाज का दायित्व बनता था कि उनकी देखरेख करता। लगता है कोई ऐसी बात हुई कि उनके परिवार ने, जैन समाज ने, किसी ने उनका साथ नहीं दिया। ये एक बहुत शिक्षाप्रद प्रसंग है कि यदि कोई मुनि दीक्षा छेद कर रहा है तो हमारी समाज
उसे बहुत हीन दृष्टि से देखती है। ये नहीं समझती है कि क्या परिस्थिति थी हमारी समाज में। ये दोष एक पाया जाता है, यदि उसे अपनाया जाता तो बहुत अच्छा रहता। समंत भद्राचार्य को किसी ने अपनाया नहीं, जैन समाज ने। यह तभी तो उनको एक शिवालय में, एक शिव मंदिर में जाकर पुजारी बनना पड़ा। ये घटना मुझे आंदोलित करती है, मेरे को रोमांचित करती है, मुझे बहुत अधिक दुखी करती है और समाज की स्थिति पर बहुत गहरा क्षोभ पैदा करती है। जो भी हो, आचार्य समंत भद्र एक शिवालय में जाकर रहने लग गए और उन्होंने वहां के राजा से कहा कि आप प्रसाद चढ़ाते हैं शिव जी को, लेकिन वो प्रसाद तो वो खाते नहीं है, ये जो आपने पुजारी रख रखा है वो ठीक नहीं है। मुझे रखो आप, तो मैं आपका प्रसाद शिव जी को खिलाकर दिखा दूंगा। और उन्होंने, वो जो राजा भोग लेकर आया, वो दरवाजा बंद करके उनके यहाँ पट बंद कर देते हैं कि भगवान भोजन कर रहे हैं, और स्वयं खा जाते थे। तो जब स्वयं खा गए तो अगले दिन राजा ने सोचा, अरे वाह, भगवान खा गए तो पूरा खा गए, कल ज्यादा लेकर आऊंगा, परसों और ज्यादा लेकर के आऊं। थाल भर भर करके लड्डू आने लगे और समंत भद्र उन सारे लड्डुओं को खा जाते और कहते कि शिव जी को खिला दिए देखो। तो ऐसी बात चलती रही, समय गुजरता रहा और गुजरते गुजरते उनका रोग ठीक हो गया, भस्मक व्याधि ठीक हो गई। भस्मक व्याधि ठीक हो गई तो अब इतना भोजन करना संभव नहीं था, अब भोजन बचने लगा। तो उन्होंने राजा को दिखाया कि देखो ये भोजन बच गया, वो तृप्त हो गए हैं अब। तो धीरे धीरे राजा को कुछ संदेह उत्पन्न हुआ, किसी गुप्तचर को लगाया, किसी गुप्तचर ने खिड़की में से झांक करके देख लिया, पकड़ लिया और बात सामने आ गई कि कोई शिवजी नहीं खाने आते हैं, बल्कि यही भोजन खा जाते हैं। राजा को पता चला और राजा ने समंत भद्र से कहा कि तुमने ये बहुत बड़ा अपराध किया है, हम तुमको दंडित करेंगे। तो आचार्य समंत भद्र ने राजा से सारी बात सही सही कह दी, पूरी बात। बोले महाराज आप कुछ भी कहो, मैंने अपराध किया जो कुछ किया, लेकिन मैं आपको एक एक बात पूरी सत्य कहता हूं, और मैंने जो भी अपराध किया हो, लेकिन आपने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरा जो रोग कहीं शांत नहीं हो रहा था, वो रोग आपने मेरा शांत किया है, मैं तो आपका बहुत उपकार मानता हूं। ऐसे ऐसे उन्होंने सारी बातें अपनी तरफ से सॉरी भी कह दिया और सच्चाई भी बता दी, और सब कुछ बात साफ साफ उन्होंने रख दी कि मुझे ये धोखाधड़ी इसलिए करनी पड़ी, सब उन्होंने कह दिया। कहने के बाद राजा ने उनसे कहा कि हमको समझ में आया है कि तुम कट्टर जैन हो, तुम वीतराग देव के सिवाय किसी को नमस्कार नहीं करते हो। तो अब तुमने अब तक हमको धोखा दिया शैव मंदिर में रह करके, और तुम इस तरह से करते रहे, तो अब हमारी तरफ से तुम्हें एक ही दंड है सबसे बड़ा। देखो तुमको क्या दंड दें हम। राजा ने कहा इसको सबसे बड़ा दंड ये हो सकता है कि इससे कहा जाए कि अब तुम शिव जी को नमस्कार करो, इस शिव पिंडी को नमस्कार करो। समंत भद्र ने कहा कि देखो
ऐसा आग्रह मत करो। बोले नहीं, यही काम करना पड़ेगा। बोले मैं ये काम नहीं कर सकता, कुछ और जो सजा देनी है सो दे दो, लेकिन ये मत दो, ये काम मैं नहीं करूंगा कुछ भी हो जाए। बोले नहीं, यही काम करना है। बोले फांसी दो पर ये काम मत करने दो। बोले नहीं, यही काम करना है। अरे कमाल है। फिर समंत भद्र ने कहा, आचार्य समंत भद्र ने एक स्थान पर ऐसा लिखा है, मांत्रिको हम तांत्रिको हम, मैं बहुत बड़ा मंत्रवादी और तंत्रवाद, मंत्र तंत्र के भी आचार्य समंत भद्र उत्कृष्ट ज्ञाता थे। तो उन्होंने जब राजा ने नहीं माना तो आचार्य समंत भद्र ने उस शिव पिंडी को नमस्कार करने का निर्णय लिया और कोई युक्ति सोची, और उन्होंने युक्ति सोच करके समंत उस शिव पिंडी को नमस्कार किया। और कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने समंत भद्राचार्य ने शिव पिंडी को नमस्कार किया, वो शिव पिंडी फट गई बीच में से, और उसमें से तीर्थंकर प्रतिमा, चंद्र प्रभु की प्रतिमा प्रकट हो गई। चंद्र प्रभु की प्रतिमा प्रकट हो गई। अब मैं यहाँ आप सबका एक ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इस घटना पर। मैंने इस पर लेख भी लिखा है, लेकिन आपको दो बात कहना चाहता हूँ। एक तो ये मंत्र का प्रभाव भी हो सकता है कि शिव पिंडी फट गई और तीर्थंकर प्रतिमा प्रकट हो गई, लेकिन मुझे ये बात थोड़ी कम जचती है। इससे ज्यादा ये जचती है कि ये एक प्रकार का साहित्यिक प्रयोग है, ये अलंकारिक प्रयोग है, ये उपमा है। क्या उपमा है? कि राजा ने उनसे कहा कि तुम अब शिव पिंडी को नमस्कार करो, अब तुमको कुछ नहीं करना है, तुम शैव बन जाओ, बस हमको तुम्हें यही सजा देनी है। तो समंत भद्राचार्य तो बहुत बड़े वादी वाग्मी, बहुत कुशल, ऐसे कुशल कोई आचार्य मिलना मुश्किल है। तो आचार्य समंत भद्र ने सोचा कि इस राजा ने मेरा उपकार किया है और इसका भी उपकार करना चाहिए। ये कुगुरु कुदेव के चक्कर में पड़ा हुआ है, ग्रहित मिथ्यात्व में पड़ा हुआ है, जिसने मेरे पर उपकार किया है इसका उपकार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आचार्य समंत भद्र उस राजा को लेकर बैठ गए होंगे शिवालय में, कहा होगा मुझे आपसे थोड़ी विस्तार से शांति से बात करनी है, और उन्होंने उनसे बहुत लंबी चौड़ी बात की होगी, उनको अच्छे से समझाया होगा। ये कलिकाल सर्वज्ञ, जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे, ऐसे कुशल आचार्य समंत भद्र ने उस राजा को समझाया होगा और राजा की समझ में आ गया होगा, और राजा ने शैव मत छोड़कर जैन मत अंगीकार कर लिया होगा। और इसी बात को दुनिया ने कहा होगा कि शिव पिंडी फट गई। राजा के हृदय में जो शैव मत की आस्था थी वो आस्था फट गई। अब राजा के मन में शैव मत का श्रद्धान नहीं बचा, जैन मत का श्रद्धान हो गया। इसी को पब्लिक ने ये कहा होगा, भैया आज तो समंत भद्र ने शिव पिंडी फोड़ दी, उसमें दरार आ गई, उसमें दरार आ गई। कहते हैं ना, श्रद्धा फट गई, श्रद्धा में दरार आ गई। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमको हमारे किसी गुरु के प्रति श्रद्धा है और कोई हमने ऐसी बात समझ में आई कि हमारी श्रद्धा में दरार आ गई, कहते हैं ना विश्वास टूट गया, फूट गया। ऐसे ही मानो उस राजा का जो इतना पक्का शैव था, उसको समंत भद्राचार्य ने जैन बना दिया था। इसलिए ये कहा जाने लगा कि उनकी शिव पिंडी फट गई। जो भी हो, मैंने आपको दोनों बातें बता दी।
ये मंत्र का प्रभाव भी हो सकता है, कोई ऐसी घटना भी हो सकती है। आज भी कहते हैं कि ये घटना बनारस में घटी थी। कहते हैं कि ये घटना कहाँ घटी थी? बनारस में, काशी में। और उस बनारस में आज भी एक शिवालय मौजूद है। उस शिवालय का नाम फटे महादेव का मंदिर प्रसिद्ध है। वहां पर आज भी शिव पिंडी है, वो बीच में से फटी हुई है और फटा महादेव के नाम से पूरे बनारस में प्रसिद्ध है। आप कभी बनारस जाओ तो रिक्शे वाले से कहना कि भैया हमें जरा फटा महादेव के शिवालय में ले जाओ, तो वो फटे महादेव के मंदिर में आपको ले जाएगा। और शिव मंदिर के साथ में चंद्रप्रभ भगवान का भी संबंध इसीलिए अभी तक बना हुआ है। बहुत जगह बना हुआ है, वहां तो बना ही हुआ है। संसार का सबसे बड़ा शिव मंदिर वर्तमान में काठमांडू में पाया जाता है, नेपाल में। संसार का सबसे बड़ा शिवालय, प्राचीनतम शिवालय वर्तमान में नेपाल में काठमांडू में पाया जाता है, जिसे मैं स्वयं अपनी आंखों से जाकर देख कर आया हूं। उस काठमांडू के मंदिर में जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के पास में ऊपर, मैंने आज उसकी सब आपको स्क्रीन कुछ नहीं दिखाया, मैं कल दिखाने की कोशिश करूंगा। वहां पर समंत भद्राचार्य वहां पर शिव पिंडी के बगल में चंद्रप्रभ भगवान की मूर्ति आज भी विराजमान है। और इसका संकेत समंत भद्र की रचनाओं में, एक समंत भद्राचार्य ने एक स्वयंभू स्तोत्र लिखा है। उस स्वयंभू स्तोत्र में इस घटना का थोड़ा सा संकेत मिलता है। चंद्र प्रभम चंद्र मरीचि गौरम, ऐसे करके चंद्रा प्रभु भगवान की स्तुति है, उसमें ये पाया जाता है। कहते हैं कि उनका रोग ठीक हुआ और बाद में उन्होंने पुनः दीक्षा धारण की। हमारे पास में 3 मिनट बच रहे हैं, 2-3 हैंड रेज हैं, अगर कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं तो अंकित जी देखो और उनको पहले पूछने की अनुमति दो, उसके बाद हम बाकी की चर्चा करेंगे। बोलिए। पंडित जी, बोलिए। अपन अपन ये लॉजिक देते हैं कि फटे महादेव इस कारण से है। हिंदू लोग क्यों बोलते फटे महादेव? उनका कोई कारण है? वो भी इसीलिए बोलते, वो उसका मीनिंग नहीं समझते। वो शिव पिंडी वहां पर बीच में से दरार पड़ी हुई होने के कारण वे उसे फटे महादेव बोलते हैं। वो तो लेकिन हम उसका मीनिंग जो समझ में आ रहा है, जो हमारे यहाँ कथा कोश में मिलता है, वो आपको बता रहे हैं। और भाई साहब, हाँ मैं बोलिए। ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो 2 प्रकार की बता दिया कि मतलब किस प्रकार से मतलब फटे महादेव कहा जाता है 2 अपेक्षा, ऐसा भी हाँ तो हो सकता है कि देव मतलब किसी देव ने उन पर उपसर्ग जानकर कि ये भविष्य में है, तो मतलब देव ने सहायता की हो। देखो, जब मैंने ये बोला कि ये मंत्र का प्रभाव होता है, तो उसमें ये आपकी बात गर्भित हो गई। मंत्र का प्रभाव कहने में ये बात गर्भित हो गई। मंत्र से प्रभाव हुआ माने कोई देवी देवता का काम भी हो सकता, किसी देवी देवता ने सहायता की हो, ये भी संभव है। माने मैं यही बताना चाह रहा हूं, एक तो इस घटना का कोई ऐसा अलौकिक अर्थ भी हो सकता है कि इस तरह मंत्र के प्रभाव से, देवी देवताओं की सहायता से ऐसी घटना रियल में घटी हो कि कोई शिवपिंडी फट गई हो और उसमें से तीर्थंकर प्रतिमा चंद्र प्रकट हो गई हो, ये मेरा कहना था। और दूसरा मैंने उसका
अलंकारिक अर्थ क्या हो सकता है वो कहा। हाँ उमाकांत जी वेलकम। बोलिए। कौन देख रहा है हमारी कक्षा? अंकित है? जी पंडित जी, लगता है उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आवाज नहीं आ रही। अच्छा अच्छा। और देखो किसी को कुछ पूछना है? हाँ हाँ मिलेंगे जरूर। ये जो मैंने श्लोक सुनाए हैं, मैंने आज उनकी स्क्रीन वगैरह शेयर नहीं की, कल आपको ये सब मिलेंगे। अंकित भैया हो सके तो अपनी क्लास का एक ग्रुप बना लो, तो हम उस पर सामग्री भेजते रहेंगे, सबको मिल जाएगी आसानी से। हम जितने लोग आचार्य समंत भद्र को पढ़ रहे हैं, यदि उन सब का एक 10 दिन के लिए हम एक ग्रुप बना लें आचार्य समंत भद्र के नाम से, तो आप उस पर प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उत्तर भेज सकता हूं, और जो जो बातें आपको मैं कह रहा हूं इनके प्रमाण आपको उसमें मिल सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो आज का समय हो गया, अगली कक्षा होगी आपकी शायद, इसलिए हम आज की अपनी कक्षा यहीं विराम देते हैं और कल इस चर्चा को, सुंदर चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे।